वालेकुम, केड़ो हाल है, कैसे हो, हाउ आर यू। और आप सबको एक अच्छा दिन जाए ऐसी शुभकामनाएं। मैं हूं यासीन, आपका होस्ट दोस्त, और मेरा चैनल का नाम है दिल कहता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, ये बिग बॉस की वार का सेकेंड डे का कुछ पॉइंट। मेरे ख्याल से इस बार बिग बॉस तुम जाकर जितने भी दुनिया के होली वाटर है ना, उससे नहा लो भाई। तुम्हें गंदी नजर लगी हुई है, एकदम गंदी नजर लगी हुई है, और शायद ये नजर तुम्हें अपने आप की लगी हुई है, क्योंकि जो भी प्लान आप बनाते हो सब फ्लॉप हो रहे हैं। जो भी प्लान आप बना रहे हो सब फ्लॉप हो रहे हैं। ये क्या बात है? इस आज के अंदर जो कल का जो शो था बिग बॉस के वार का, डेफिनेटली ऐश्वर्या का जो एविक्शन हुआ वो अनफेयर था, पर इसमें एक बात ये थी कि इसमें ईशा ने अपने आप को चमका लिया। उसने बिग बॉस के प्लान को टोटली जो है बर्बाद कर दिया। बिग बॉस ने नियम उल्लंघन के बारे में वजह से, किन किन ने नियम तोड़ा है उनकी वजह से जो लिस्ट बनाई थी, और उसमें सब में ज़्यादा जो फुटेज उन्होंने बताए थे, एक तो अंकिता और दूसरा अनुराग दोबाल। तो नियम उल्लंघन के लिए आप तो फिर विक्की और अभिषेक का भी नाम डाल सकते थे, पर आपने वैसा नहीं किया। आपने डाला जो नॉमिनेट थे उनके ऊपर से डाला। बिग बॉस को अनुराग दोबाल जो है वो एक गले में अटकी हुई हड्डी जैसे लग रहा है अभी, क्योंकि कंटेंट उनके पास से आ नहीं रहा है, उनको ज्यादा पे किया जा रहा है। अभी थोड़े से वो खुल रहे हैं, पर अभी बिग बॉस को चाहिए नहीं। वोटिंग के आधार से बिग बॉस उसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि वो अंकिता लोखंडे को टक्कर देता है वोटिंग में, और बढ़ के उससे ज़्यादा होती है। नंबर 1 पोजीशन पे वो होता है, तो उसको वोटिंग के आधार पे निकाल नहीं सकते। तो वो टेक्निकली कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उसे वो निकाल सकते हैं, पर वो भी प्लान फ्लॉप हो गया जब बिग बॉस ने उसे उसका फैसला ईशा को करने दिया। तो ईशा ने कहा बिग बॉस कि मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मैं कुछ करूँ। बिग बॉस, मैं नहीं चाहती कि मैं अनुराग को निकालूं अभी, क्योंकि मेरी ऐश्वर्या के सामने इतनी बातचीत नहीं है बिग बॉस, तो मैं ऐश्वर्या को निकालना चाहती हूँ। बिग बॉस फिर अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्या कर दिया मैंने, ये लोग तो मेरे प्लान का पूरा फालतू बेइज्जत करते जा रहे, मेरे जज्बात को बदल रहे हैं, मेरे हालात को बदल रहे हैं। एक वहाँ पे मुनव्वर है, उसको बोलता हूँ लव ट्रायंगल करने के लिए, तो वो करता नहीं है। अंकिता को बोलो झगड़ो तो झगड़ती नहीं है, मनारा को बोलो तो वो कुछ करती नहीं है। अब सोचा था अनुराग को निकालूंगा, तो इस विषय ने पूरा मेरे प्लान को और फालतू कर दिया। अरे बिग बॉस, तुमने अपना पूरा गेम बिगाड़ा हुआ है, तो अब डेफिनेटली हर कोई
बंदा जो है वो अपना स्टैंड दिखने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए यहाँ पे दिखेगा। आज मनारा को यानी कल मनारा को इतना वो लोग प्रेस कर रहे थे, इतना प्रेस कर रहे थे। ओह माय गॉड, बेचारी लाचार अबला नारी मनारा, उसने तो कुछ किया ही नहीं। वो सिर्फ नंबर गेम खेली, उसने किसी का इस्तेमाल नहीं किया। वो तो उसे तो अकल ही नहीं है, वो तो एकदम बेबी है, जस्ट पैदा हुई और बिग बॉस में आ गई। उसने दुनिया में कुछ देखा नहीं। बिग बॉस क्या करते हो? और आपको मुनव्वर से चाहिए क्या? वो मनारा के साथ में दोस्ती बनाए रखे तो आपको प्रॉब्लम है, वो उससे दूर हो जाए तो आपसे प्रॉब्लम है, वापस से जाए तो आपको प्रॉब्लम है। क्या चाहिए आपको? लास्ट टाइम सलमान खान ने उसे कहा था कि तुम्हें मनारा की बेबी सिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भैंसा पीछे हट गया क्योंकि वो तुम्हारे आदेशों के हिसाब से, आपके फीडबैक के हिसाब से अपना गेम प्लान करते जा रहा है। वो अपना खुद का गेम नहीं खेल रहा, वो आप लोगों के निर्देश आपके जो एडवाइसेस है वो सुन के अपना गेम प्लान करते जा रहा है। आपने विक्की डोभाल के साथ में नहीं बैठने के लिए कहा, वो हट गया वहां से। आपने अभिषेक के लिए बोला, हट गया वहां से। तो आपने मनारा के लिए बोला, हट गया वहां से। फिर बाद में आप उसी को बोलते हो कि बस आप इस तरह से करते हो, आप फायदा उठाते हो, आप आपके रिश्ते कैलकुलेटिव करते हो। रिश्ते हमेशा उसने निभाए हैं, फिर वो रिंकू के साथ में हो, जिग्ना के साथ में हो, अभिषेक के साथ में हो, अंकिता के साथ में हो, इवन मनारा के साथ में भी हो, उसने रिश्ते निभाए हैं। पर आप लोगों ने उसको जो एडवाइसेस दी अपने मेकर को खुश रखने के लिए, उसने ये सारे कदम उठाए। पर वो कुछ करे तो आपको प्रॉब्लम है। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके लाए हुए बंदे एक दूसरे के साथ में झगड़ नहीं रहे। वो अपने आप को जो है एक अच्छे वे में दिखाने के लिए चले जा रहे हैं। फिर उसमें आप मुनव्वर को ले लो, आप विक्की को ले लो, आप अंकिता को ले लो, आप अभिषेक को ले लो, ईशा, चिंटू तो अपनी दुनिया में है, उसे बस ईशा के मैटर्स में घुसना है और घोड़ी की आवाज निकालना। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आयशा को वीकेंड के वार में अवॉइड क्यों किया गया। यही तो मौका था कि आप सब उसे पूछ के सारा क्लियरिफाई कर सकते थे, पर आपने क्यों नहीं पूछा उसे? आपने इस तरह से अवॉइड किया कि जस्ट आपने मुनव्वर की इमेज खराब करने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए बस उसे एक टूल की तरह उसे शो में लेकर आए हैं और बस उसका इस्तेमाल हो गया, उसको बाजू में रखो, उससे बात ही नहीं करनी है। क्यों नहीं बात की है आपने? हो सकता है कि आगे चल के नाजिला भी आए या कोई और बंदी जो है वो एलिगेशन लगाए और वो भी आए, क्योंकि सलमान खान ने कहा इस बार आएगी 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 आएगी, आने वाली आएगी। और मुनव्वर सॉरी बिग बॉस जो है विक्की भाई के तो पीछे पड़ गए। वो एक होता है ना कि एक नॉटी बच्चा रहता है, अगर उसका वो कुछ भी करे उसके ऊपर आंख रहती है तो सीधा जो भी करे उसको जाके टोक दो। अरे भाई वो अपनी कुछ फीलिंग शेयर कर रहा था मुनव्वर के सामने, तो फिर वो गेम प्लान के हिसाब से आप क्यों घड़ी घड़ी विक्की को डिकोड करने के लिए देखते हो? उसे अपना गेम खेलने दो ना। जो गेम खेलना चाहता है आप लोग उसे ऊपर उठने नहीं देते, और जो गेम नहीं खेल रहा है उसे आप वाहवाही कराते जा रहे हो।
मनारो को इतना क्यों ऊपर चढ़ाना था, क्यों? और किस तरह से वो बात कर रही थी, मैं एक अच्छे घर से आई हूँ, वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड घर से आई हूँ, कि दूसरे सब झोपड़पट्टी से आए, दूसरे के कोई बैड कंपनी से आए हुए हैं। जो कह रही है कि मैं वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड घर से आई हूँ, मैं मेरी इंडिविजुअलिटी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ। भाई आप ही ने जो है आपका गेम खराब किया है, और आपके पास इतने सारे टॉपिक्स होने के बावजूद भी आप लोग उस टॉपिक्स पे बात नहीं करके फालतू टॉपिक्स लेके सब लोग का 2 घंटा जो है वो आप लोगों ने बर्बाद किया। आज जो है जब आपको मुनव्वर की ज़रूरत नहीं थी तो आपने उसे टोटली और आयशा को टोटली इग्नोर किया। जो और काफ़ी 10 हफ्ते के बाद सलमान खान ने अनुराग डोभाल से बात की, बस 2 अल्फाज, हाँ भाई ये तुम्हारे पास आई थी, हाँ हो गया चलो। भाई क्या है, वो बंदा तुम्हारे पास नहीं आया था, आप लोगों ने उसे अप्रोच किया था बिग बॉस में आने के लिए, उसने अपने लिए स्टैंड लिया और बिग बॉस के बारे में बताया, तो आप लोगों की क्यों जली पड़ी है? बिग बॉस को किसी भी तरह से इस बार अनुराग डोभाल को निकालना था, पर वो प्लान फ्लॉप हो चुका है। बिग बॉस इस टाइम आप फ्लॉप हो, क्योंकि आपकी मस्ती की वजह से आपने पूरा गेम शो को बर्बाद कर दिया है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे बिग बॉस के लिए कल के वीकेंड के वार के। तो भाई साहब लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे बढ़ने में आप मुझे मदद कीजिए बस, क्योंकि आप मुझे मदद करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वरना मैं कुछ नहीं हूँ। तो कल तक के लिए या नेक्स्ट वीकेंड के वार के लिए तब मिलेंगे, तब तक के लिए चाओ, अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखना।